बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक और केस, भारत बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस भारत बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी। इस केस के नाम से ही यह स्पष्ट है कि ये केस एक औद्योगिक विवाद का केस है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का केस है। इस केस का जो रेफरेंस है वो है AIR 1950 SC 188। इस केस का जो सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 7 और सेक्शन 15 से संबंधित है, जिसमें यह बताया गया है कि जो ट्रिब्यूनल होती है वो एक न्यायिक स्वरूप कार्य करता है, लेकिन वह न्यायालय नहीं होता है। तो इसके संबंध में इस केस का फैक्ट ऑफ केस क्या है? इस केस का फैक्ट ये है कि इसमें जो कंपनी है उसकी स्थापना कंपनी एक्ट के अंतर्गत किया गया, जहां पर कंपनी के कर्मचारी ने कंपनी के समक्ष कुछ मांगे प्रस्तुत करी। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया, जिसके कारण कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी पर कार्य पर आने से मना कर दिया और कार्य पे आना बंद कर दिया 9 मार्च 1949 को। तो कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कार्य पे बुलाने के लिए सूचना भेजा, पर कंपनी के कर्मचारियों ने सूचना प्राप्ति के पश्चात भी कार्य पे नहीं आए। तो कंपनी ने 19 मार्च एंड 24 मार्च को कुछ कर्मचारियों को कार्य से निलंबित कर दिया। कार्य से निलंबित करने के कारण जो कंपनी के कर्मचारी और कंपनी के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, वहीं से यह औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ। इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 3 सदस्यों का एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया। इस ट्रिब्यूनल का कार्य था कि वो कर्मचारियों की छटनी करे और बैंक के अत्याचारों के संबंध में जो विवाद है उसे निपटाए। तो यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल है उसने अपना औद्योगिक पंचायत जो है 19 जनवरी 1950 को दायर किया, जिसमें उसने यह बताया कि 25 ऐसे कर्मचारी थे जिसे गलत तरीके से कार्य से निलंबित किया गया और उन कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाए। इस विवाद को निपटाने के लिए यह विवाद की अपील की गई सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आर्टिकल 136 के अंतर्गत अपील दायर किया गया। इस अपील को सुनने के लिए वहां पर जो न्यायाधीश थे वो थे मुख्य न्यायाधीश केनिया, फजल अली, न्यायाधीश महाजन, न्यायाधीश BK मुखर्जी और न्यायाधीश पतंजलि। इन न्यायाधीशों के द्वारा इस अपील को सुना गया। उत्तरार्थी ने इस अपील के संबंध में अपने कथन कहे कि यह जो अपील है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दायर किया गया है, जो कि वह अपने में लागू नहीं करता है। और साथ ही उसने यह भी कहा कि यह जो अपील है वो ट्रिब्यूनल के पंचायत के खिलाफ है और जो कि न्यायालय नहीं है और न्याय करने की शक्ति इसे प्रदान नहीं है। जो औद्योगिक ट्रिब्यूनल है वो एक प्रशासनिक गठन है जो कि अर्ध न्यायिक गठन का कार्य करती है। तो इसके संबंध में जो न्यायाधीश है उन्होंने बहुमत से निर्णय देना था। तो जो न्यायाधीश है उनका कुछ कथन था इस अपील के संबंध में। तो जो मुख्य न्यायाधीश केनिया थे उनका कथन क्या था? मुख्य न्यायाधीश केनिया उनका था कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत जो औद्योगिक ट्रिब्यूनल है वो एक न्यायिक संस्था के तहत कार्य करती है, परंतु वह न्यायालय नहीं है, वो न्यायालय के सम्यक है।
साथ ही इसमें साक्ष्य की आवश्यकता होती है और साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा, परिपरीक्षा, पुनः परीक्षा की जाती है। साथ ही उसका दूसरा प्रश्न यह भी था कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत जो औद्योगिक प्राधिकरण के आदेश और जो निर्णय होते हैं वो उच्चतम न्यायालय को करने का अधिकार है और साथ ही उनकी अपीलें सुनने का भी उच्चतम न्यायालय को अधिकार है। परंतु यहाँ पर जो केन्या है उन्होंने कहा कि इसके गुणागुण ये सब देखने के बाद ऐसा कुछ भी तथ्य नहीं है जिसके तहत अपील को सुना जाए। साथ ही जो अपील है उसे खर्च में ही साधनों के साथ खारिज किया गया। जो एक अन्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश फजल अली, वो भी इस निर्णय से सहमत थे। उनका भी यह कथन था कि जो अपील है उसके गुणागुण के अनुसार अपील को उच्चतम न्यायालय में दायर किया जा सकता है और जो अपील है उसे खर्च में ही साधनों के साथ खारिज किया गया। जो न्यायाधीश महाजन थे उन्होंने भी सारी अपीलों को गहराई से सुना और समझा और उनका यह कथन था जो औद्योगिक प्राधिकरण के जो निर्णय थे वो गलत थे। तो उन्होंने उनके संबंध में उसे यह निर्देश दिया कि जो अनुक्रमांक 18 है उसे दोबारा से तैयार किया जाए और तैयार करने के बाद यह पंचायत सरकार को सम्मिलित किया जाए। परंतु उन्होंने खर्च के संबंध में किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने जो अपील होती है उसे बहुत ही आराम से सुना जहां तक वो अपील को सुन सकते थे। जो न्यायाधीश B.K. मुखर्जी थे वो भी उनका भी यह मत था कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार इनके गुणागुण के जो कारण थे उसे देखते हुए अपील सुनने का कोई विशेष रूप समझ में नहीं आता, तो उतनी यह आवश्यकता नहीं है। तो जो अपील है वो खर्च में ही साधनों के साथ खारिज किया गया। जो न्यायाधीश पतंजलि थे वो भी न्यायाधीश मुखर्जी से सहमत थे और उन्होंने भी अपील खर्च में ही साधनों के साथ खारिज की। तो अंत में जो इसका निर्णय हुआ कि जो अपील है उसे अस्वीकार किया गया और इसे खर्च में ही साधनों के साथ खारिज किया गया। तो इसके जो प्रिंसिपल ऑफ लेट डाउन ये थे कि जो केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत उन्होंने 3 सदस्यों का जो ट्रिब्यूनल तैयार किया था वो औद्योगिक विवाद को सॉल्व करने के लिए किया गया था। साथ ही जो ट्रिब्यूनल होती है वह न्यायिक समय कार्य करती है परंतु वह न्यायालय नहीं होती है और जो भी इसका निर्णय दिया गया था वह बहुमत से दिया गया था। तो जो निर्णय आया था वो बहुमत का निर्णय था। तो इस प्रकार से इस केस का जो निर्णय है वो हुआ और इसके संबंध में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसके संबंध में निर्णय दिया गया उच्चतम न्यायालय से। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।